Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. I took 1 week off. मैं अपनी Q&A वाली वीडियो में बोल रहा था I was boasting about this thing कि I don't miss a week and then I took 1 week off. I feel like I've not taken a break for a long time and जो भी ये cases थे ना वो मेरे पे बहुत ज़्यादा heavy type के हो रहे थे अब. So that's why I took 1 week off. एक हफ्ते की छुट्टी ली मैंने और मैं पहाड़ों में घूमने गया. It was one of the best experience to be honest. But yeah, I am back now and before I tell you about this case, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा पहला सिंगल, मेरा पहला गाना आ चुका है जिसका नाम है तू भी. It is available on all platforms but I am sure कि तुम लोग ज़्यादातर Spotify पे सुनते हो. So Spotify का लिंक मैंने probably comment में दे रखा है. So yeah, go listen to it. I'm sure that if you like me, you'll like this song also. But with that out of the way, let's start with today's case. With the rise and popularity of true crime या फिर crime in general, social media में कई सारे ऐसे cases होते हैं जो कि social media की वजह से ही बाहर आते हैं. इनमें से कई सारे केसेस बहुत ज़्यादा वाहियात, बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, पर कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया की वजह से सॉल्व होते हैं. और आज का जो केस है वो भी इनमें से एक ही है जिसमें पुलिस को एविडेंसेस मिले थे डिस्कॉर्ड सर्वर पर. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड महनाज जमान. (1980) में मोनिरुज़ ज़मान ने अपने एट द टाइम पार्टनर मुमताज़ बेगम के साथ ये डिसाइड करा कि वो लोग बांग्लादेश से कनाडा मूव हो जाएंगे अपने परिवार की बेटर लाइफ के लिए. और कनाडा आकर मोनिरुज़ ने यहाँ काम करना शुरू करा और कनाडा में ही मोनिरुज़ और मुमताज़ ने शादी कर ली, जिसके बाद मुमताज़ की मॉम फिरोज़ा बेगम भी उनके साथ रहने कनाडा आ गई थी. ज़मान फैमिली के 2 बच्चे थे, महनाज ज़मान और मलेशा जमान, जो कि छोटी बहन थी महनाज की. ऑल्सो आई डोंट रियली वॉन्ट टू मेक लाइट ऑफ एनी मर्डर एवर, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आती है कि ये सब कुछ असली ज़िंदगी में हुआ है, असली ज़िंदगी में लोगों की जाने गई है. पर जब भी मैं महनाज की फ़ोटो देखता हूँ मुझे पता नहीं क्यों कैरी की याद आती है. वेल, कैरिंग ऑन, मोनिरुज़ और मुमताज़ अपनी फैमिली को चलाते थे. मुमताज़ घर का सारा काम देखती थी और मोनिरुज़ कनाडा में एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करते थे. और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लव्ड थे अपनी कम्युनिटी में. जितने भी उनके दोस्त थे वो उन्हें बहुत प्यार करते थे और इनकी फैमिली को एक रिलायबल फ्रेंड्स की तरह देखा जाता था. मोनिरुज़ ने बढ़ते हुए ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे अपनी फैमिली में, जो कि उनका प्राइमरी रीज़न था कनाडा मूव होने का. और मोनिरुज़ के जो अपनी फैमिली के लिए ड्रीम्स थे, जो उसे गरीबी से हटना था, वो कनाडा में आकर पूरे होने लगे. क्योंकि बहुत साल काम करने के बाद मोनिरुज़ ने पैसे बचाकर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कनाडा में एक घर ले लिया था. ये सब कुछ उसने बस इसलिए करा था ताकि उसके जो बच्चे थे वो बिना किसी परेशानी के पढ़ाई पे फोकस कर सकें. क्योंकि दोनों मोनिरुज़ और मुमताज़ ये चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा करें और एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करें और फिर एक अच्छी सी नौकरी करके अच्छे से पैसे कमाकर अपना घर बसाएं. बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो उनका बचपन था, जो मोनिरुज़ और मुमताज़ का बचपन था, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को भी वो देखना पड़े. अब क्योंकि एक साउथ एशियन फैमिली थी ये, तो उनके लिए मैनर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव्ड और बहुत ही वेल स्पोकन थे. 2019 में मलेसा ने वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक ग्रोसरी की दुकान में कैशियर का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपने डैड से और पैसे ले. मोनिरुज़ से जो भी उसके बच्चे मांगते थे या फिर जो उसकी बीवी मांगती थी, जो उसकी बीवी की मम्मी मांगती थी, जो भी वो उनसे मांगते थे वो उन्हें देने की पूरी कोशिश करता था. पर मोनिरुज़ एक इंट्रोवर्टेड आदमी था, तो इसीलिए उन्हें कभी कभी किसी चीज़ के लिए ना बोलना मुश्किल हो जाता था. और ये चीज़ उनकी बेटी मलेसा को समझ आ चुकी थी. इसीलिए 2019 से उसने अपने डैड से पैसे मांगना बिल्कुल बंद कर दिया था. और मलेसा ने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी, स्पेसिफिकली एक न्यूरोसर्जन, जिसके लिए वो ग्रोसरी शॉप में काम करते करते अपनी पढ़ाई भी करती थी. और सिर्फ मेलिसा ही नहीं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा था. मुमताज़ बहुत फक्र से कहती थी कि उनका बेटा महनाज एक प्यारा, सॉफ्ट स्पोकन और ब्राइट स्टूडेंट है जो बस अपने काम से काम रखता है, पढ़ाई करता है और लोगों की मदद करता है. और फिर अगेन देसी फैमिली है तो तुम्हें ये चीज़ पता ही होगी कि जेंडर के हिसाब से पैदा होते ही हमें हमारा करियर बता दिया जाता है. तो मेलिसा तो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर ही रही थी, पर महनाज को भी उसकी फैमिली एक इंजीनियर बनते हुए देखना चाहती थी. और उसकी फैमिली उससे ये एक्सपेक्ट करती थी कि जैसे उसकी छोटी बहन मेहनत करती है, जितनी लगन से वो पढ़ाई करती है, महनाज भी उतनी ही लगन से और उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करेगा. तो महनाज ने यॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और वहाँ पढ़ाई करना शुरू करा. वो अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला रहा था और कई दिनों तक तो वो लेट कॉलेज में पढ़ता रहता था, विच मेड हिज फैमिली हैप्पी. भाई दोनों बच्चे पढ़ने वाले, और क्या चाहिए एक साउथ एशियन फैमिली को, राइट? बल्कि महनाज अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा था कि वो अपना कॉलेज भी खत्म करने वाला था. पर महनाज की कॉलेज लाइफ बस एक झूठ था और महनाज की अपनी फैमिली से हटकर एक सीक्रेट लाइफ भी थी. सच्चाई ये थी
कि मैनहास कभी यॉर्क यूनिवर्सिटी गया ही नहीं था, क्योंकि उसने यॉर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करा था। उसने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी जाता है, जबकि वो बस एक लोकल कॉलेज में जाकर पढ़ता था। पहले साल तो मैनहास ने ये झूठ बोला कि मैं यॉर्क यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गया हूँ। उसने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले तो उसकी छोटी बहन डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स क्लियर कर रही थी, तो भला बड़ा भाई एक कैसे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। पर दूसरा रीज़न ये था कि मैनहास के डैड ये चाहते थे कि वो यॉर्क यूनिवर्सिटी ही जाए, तो इसीलिए उसने अपने डैड से झूठ बोला क्योंकि वो अपने डैड को निराश नहीं करना चाहता था। तो मैनहास ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं 1 साल के लिए झूठ बोल दूंगा, फिर अगले साल के एग्ज़ाम के लिए, अगले साल यॉर्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं इस साल पढ़ाई कर लूँगा और फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर जब मैनहास ने लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज जाना शुरू करा तो उसे पता चला कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अपनी सारी क्लासेस फेल करता था, कॉलेज में उसका मन नहीं लगता था और आधा साल ख़त्म होने के बाद उसने यॉर्क यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम टेस्ट की तैयारी करना भी बंद कर दिया था। उसके ऊपर से मैनहास थोड़ा इंट्रोवर्टेड, थोड़ा लोनली टाइप का भी था। उसके अपने लोकल कॉलेज में जहाँ वो पढ़ने जाता था वहाँ भी उसके कोई दोस्त नहीं थे और ना ही वो ट्राई करता था सोशलाइज करने के लिए। तो धीरे धीरे मैनहास ने अपना लोकल कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। पर उसकी हफ्ते में 5 क्लासेस तो होती ही थी और वो अपने पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बोल सकता था कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, क्या जवाब देता हूँ, है ना, क्योंकि अगेन साउथ एशियन फैमिलीज, राइट, दैट इज अ बिग नो इन आवर कम्युनिटी। सो या तो इसीलिए मैनहास डबल लाइफ जीने लगा। वो हर दिन सुबह घर से निकलता, कॉलेज को जाने वाली बस या ट्रेन लेता और फिर कॉलेज के पास ही वो या तो मॉल्स में या फिर पार्क्स में दिन भर घूमता रहता और किसी तरह वो अपने दिन के 8 घंटे वेस्ट करने का ट्राई करता था। जिसके बाद वो शाम को फिर वापस घर आता, अपनी फैमिली के साथ डिनर करता, उन्हें अपने दिन के बारे में बताता, उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताता, जिन्हें सुनकर जमान फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग, मैनहास ने ये झूठ 3 साल तक चलाया। 3 whole years he lived this lie, और 3 पूरे साल तक उसने ये रूटीन रखा था अपना। बीच में उसने ट्राई करा था अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बताने का, पर उस टाइम पर उसकी छोटी बहन मलेसा एक रिबेलियस फेज में आ गई थी। अपने पेरेंट्स से लड़ना, वीड फूकना, घर से बाहर लड़कों के साथ घूमना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मोनिरोज और मुमताज पहले से ही परेशान थे, इसलिए उनकी सारी उम्मीदें अब मैनहास से जुड़ी हुई थी। उन्हें लगा अगर बेटी नहीं कर पा रही है कोई चीज़ तो कम से कम बेटा तो कर ही लेगा। तो मैनहास ने अपना झूठ अपनी फैमिली को नहीं बताया, अपने फादर को नहीं बताया, मॉम को नहीं बताया, पर उसने सोचा कि रोज़ मॉल में घूमने से अच्छा है कि मैं जिम जा लेता हूँ। सो आफ्टर एन ईयर ही स्टार्टेड टू वर्क आउट, और उसका बिहेवियर ऐसा था कि किसी ने भी उस पर शक नहीं करा, क्योंकि बचपन से ही वो एक ओबीडियंट, रूल्स फॉलो करने वाला और पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला लड़का था। तो एक ऐसा बच्चा क्या ही झूठ बोलेगा। पर एक दिन जब मैनहास जिम से घर वापस जा रहा था तो उसने रास्ते में एक गेमिंग पार्लर देखा, जहां जाकर उसने जिंदगी में पहली बार परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेला। नाउ परफेक्ट वर्ल्ड एक ओपन वर्ल्ड MMORPG है, जिसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये एक नई लाइफ है वीडियो गेम के अंदर, जिसमें बस ड्रैगन और वियर्ड मॉन्स्टर्स होते हैं। मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम और MMO इन शॉर्ट बहुत ही फन और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम्स होते हैं, जिनमें घंटों बिताकर तुम कुछ भी कर सकते हो। और क्योंकि ये मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं तो यू कैन टॉक टू अदर गेमर्स जस्ट लाइक योर सेल्फ इन देयर। एडिक्टिव एक रॉन्ग वे में, एक नेगेटिव वे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने भी बहुत सारे MMO खेले हैं। मैंने खेला है वाओ, गिल्ड वॉर्स 2 हो गया, ब्लेड एंड सोल हो गया, बहुत सारे एक्चुअली। और जैसी कम्युनिटी वाली फीलिंग मुझे आती थी इंडियन लड़के को इंडिया में रहते हुए खेलते हुए, तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि एक कनाडा में रहते हुए लड़के को कैसी कम्युनिटी की फीलिंग आती होगी, कैसी क्लोजनेस फील होती होगी उन्हें इन गेम्स से। आई एम 100% श्योर कि जब उसने ये MMOs खेलना शुरू करा उससे बहुत ज़्यादा वेलकमिंग फील हुआ होगा, जो कि उसे घर में फील नहीं होता था। और अब जिम जाने के बजाय, कॉलेज जाने के बजाय मैनहास अपना पूरा टाइम बस परफेक्ट वर्ल्ड गेम खेलने में लगाता था। परफेक्ट वर्ल्ड वॉज हिज एस्केप। जो पावर वो अपनी लाइफ में फील नहीं कर पाता था, वही चीज़ वो इस गेम में कर सकता था बाय मेकिंग हिज कैरेक्टर पावरफुल। जो लैक ऑफ सोशल टच और दोस्तों का उसका असली ज़िंदगी में था, वही चीज़ उसे आसानी से इस गेम में मिल जाती थी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर गेमर्स थे जिन्हें ये गेम पसंद था। और जब भी मैनहास परफेक्ट वर्ल्ड खेलता था तो अपनी सारी टेंशन भूल जाता था, कॉलेज की टेंशन एज वेल एज हिज पेरेंट्स टेंशन। तो इस गेम में क्या होता है कि यू डू गिल्ड वॉर्स। गिल्ड वॉर्स मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, डंजन वॉर्स बोलते हैं वैसे तो उसे, पर इसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, 10-12 लोग, और उनके साथ तुम एक बॉस को डिफीट करते हो। तो अपने से ज़्यादा और 10-12 लोगों को जोड़ने के लिए मैनहास ने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करा परफेक्ट वर्ल्ड का, जिसका नाम था
परफेक्ट वर्ड वॉइड। पर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्यों मनहास चेंज हो गया। वो अपनी ईगल्स के साथ 12-12 घंटे डिस्कॉर्ड पे नहीं सोता था, बट समथिंग इन हिम चेंज्ड। सी, जमान फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे इस्लाम पर। वो बहुत प्रार्थना करते थे उनकी दादी की वजह से। इस फैमिली में हर एक मेंबर को इस्लाम के बारे में बताया जाता था। पर मनहास को अब ये सब कुछ ढोंग लगने लगा था और वो स्लोली एथियस्ट बन रहा था। और वो इस चीज़ के बारे में डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी चैट करता था। वो लोगों को सर्वर पर बताता कि कैसे वो एक क्रिएटर या ऑल माइटी में विश्वास नहीं करता है। और मनहास एक्चुअली इस्लामोफोबिक भी था, तो अगर उसे डिस्कॉर्ड सर्वर में कोई इस्लामिक प्लेयर दिख जाता तो वो उन्हें गंदे गंदे स्लर्स बोलता था, which triggered a lot of people and it got Manhas banned from Perfect World Void server। पर Manhas गेम में बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए कुछ लोगों ने उसे वापस परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड में ले लिया। फिर भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें Manhas पसंद नहीं था उस सर्वर पर। Even though he was edgy, even though he used to use slurs, वो weird चीज़ें बोलता था। टाइम के साथ क्या हुआ कि सर्वर के लोगों को ये सारी चीज़ें मनहास का बिहेवियर अब उन्हें नॉर्मल लगने लगा था। तो अगर कभी मनहास कोई वियर्ड सा मैसेज भेजता था तो लोग इग्नोर कर देते थे, या फिर अगर वो कभी किसी नए प्लेयर को हरास करता था तो लोग उस चीज़ को एकदम ही इग्नोर कर देते थे। और इन्हीं क्रीपी और वियर्ड मैसेजेस में से एक मैसेज था जो कि मनहास ने सर्वर में भेजा था, विच सेड, आई स्लॉटर्ड माई होल फैमिली। जुलाई 27, 2019 को मनहास ने परफेक्ट वर्ल्ड वॉइड सर्वर में एक मैसेज डाला, आई किल्ड माई मॉम एंड ग्रैनी सो फार, वेटिंग फॉर माई सिस्टर इन 5 minutes एंड डैड इन 1 hour। लोगों ने पहले इस मैसेज को इग्नोर करा क्योंकि मनहास मरने मारने की बातें पहले भी करता था। उन्हें लगा ओ मनहास ने मैसेज करा, आज भी एक नॉर्मली देना वाले। पर फिर मनहास ने इस सर्वर पे एक फोटो पोस्ट करी विद द टेक्स्ट, दिस इज माई मदर। और वो फोटो देखकर लोगों को थोड़ा शक होना शुरू हो गया था। सो डिस्कॉर्ड के मेंबर ने फोटो को रिवर्स इंजन में चेक करना शुरू करा कि कहीं मनहास ये फोटोज किसी और वेबसाइट से तो नहीं ले रहा है, सिर्फ हमें डराने के लिए या हमसे एक रिएक्शन पाने के लिए। बट दैट फोटो इट चेक्ड आउट, इट वाज रियल। तो लोग पूछने लगे कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज ही, राइट, कहाँ से उसने ये फोटो भेजी। तो मनहास ने कहा इट वाज एज यूजुअल, वो घर में ही था, क्योंकि मनहास पहले भी कॉलेज से वापस आने के बाद घर में बैठकर परफेक्ट वर्ल्ड खेलता था। उसके बाद कई सारे मेंबर्स क्यूरियस होने लगे, उससे पूछने लगे कि मनहास क्या हुआ, पर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। बट देन सडनली कुछ मिनट बाद मनहास ने एक और फोटो भेजी, एक और टेक्स्ट के साथ, किल्ड माई सिस्टर टू, नाउ वेटिंग फॉर माई डैड। एंड अगेन उसने इस टेक्स्ट के साथ अपनी बहन की फोटो पोस्ट करी थी। पीपल ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर दे स्टार्टेड टू क्रीप आउट, उन्हें डर लगने लगा था। सर्वर पे सभी लोग चेक कर रहे थे कि क्या किसी को भी मनहास की लोकेशन पता है ताकि वो वहाँ पुलिस को भेज सकें। पर नहीं, किसी को भी मनहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मल्टीपल पीपल वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये फोटोज में कौन लोग हैं, इसीलिए दे वर सर्कुलेटिंग दीज फोटोज वेरी फास्ट। और उस पूरे टाइम मनहास परफेक्ट वर्ल्ड खेल रहा था, विच पीपल कुड सी ऑन डिस्कॉर्ड। जब तुम डिस्कॉर्ड पे कोई गेम खेलते हो तो तुम्हारे नाम के बगल में वो दिख जाता है। और फिर उसी शाम को मनहास का सर्वर पे एक लास्ट टेक्स्ट आया, विच रेड, आई जस्ट स्लॉटर्ड माई एंटायर फैमिली। इसके बाद कहीं सारे लोग मनहास को पर्सनली मैसेज करने लगे, आर यू टर्निंग योरसेल्फ इन? यस ऑफ कोर्स, आई डिजर्व पनिशमेंट, वी शुड टॉक इट आउट बिफोर डूइंग इट, इट्स बिन माई प्लान फॉर 3 years, literally told my parents my uni graduation was on July 28th. I could not have delayed it any longer. Should have talked about it with them, dude. This act was truly selfish. I agree. Why did you send it to your friends? Coco is asking me the same thing. What's the answer though? Hold on, let me copy paste. I don't know. Maybe a part of me wants it to spread faster so I can get caught faster and this purgatory I'm in ends faster. But also, I really made some nice bond with people. I want them to know I didn't have a kid or move away to stop playing games. I wanted them to know what actually happened. I just slaughtered my entire family and will most likely spend my life in jail. If I manage to survive, I hope I made you laugh at one point or another. I hope you will remember the good times. I will miss you all. जब उसके फ्रेंड ने उससे पूछा, What about your girlfriend, dude? तो मनहास ने उससे कहा, broke up with her so long ago. I didn't want her to be associated with any of this. Give me your location if you wanna be caught. So मनहास का उसका लास्ट मैसेज था, not yet. मनहास को पता था कि उसने क्या करा। मनहास पकड़ा भी जाना चाहता था and it was 100% sure कि मनहास ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। पर आखिर हुआ क्या? इसके पीछे रीजन क्या था? मनहास ने अपनी फैमिली को क्यों मारा?
ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब मैनहास ने अपनी यॉर्क यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दूसरी बार फेल करा था और उसे ये चीज़ पता थी कि वो अपनी फैमिली को ये सच नहीं बता सकता। ही न्यू दिस थिंग कि वो अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकता था। इसलिए इस डर से छुटकारा पाने के लिए या तो उसे मरना पड़ेगा या फिर उसकी फैमिली को मरना पड़ेगा। जब भी उसकी फैमिली पूछती कि मैनहास तुम्हारी ग्रेजुएशन कब है, तो वो हमेशा नेक्स्ट ईयर बोलकर इस बात को टाल देता था। पर 2019 को उसने एक डेट बताई, जुलाई 28, क्योंकि वो अब और डिले नहीं कर सकता था इस बात को और अपनी ग्रेजुएशन को भी, क्योंकि रियलिस्टिकली भी ग्रेजुएशन इस टाइम पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए जमान फैमिली ने 2 दिन की पार्टी रखी थी। पहली पार्टी तो मुमताज़ और मोनिरूज़ की शादी की सालगिरह की थी, जो कि 25 जुलाई को थी, जहां मैनहास अपने कज़न से मिला और उससे बात करते हुए मैनहास के डैड ने उसे बताया कि तुम्हारा कज़न भी सितंबर से यॉर्क यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा है, अब तुम दोनों वहाँ मिल सकते हो। और अपने डैड की बात में हाँ से हाँ मिलाते हुए मैनहास ने अपने कज़न को बोला कि हाँ, अगर मैं मास्टर्स करने वहाँ वापस आया तो मैं तुम्हें पक्का यूनिवर्सिटी का कैंपस घुमाऊंगा। अपने कज़न के साथ इस कन्वर्सेशन के सीधा बाद मैनहास अपने कमरे में चले गया था और वहाँ जाकर वो परफेक्ट वर्ल्ड खेलने लगा वापस। दूसरी पार्टी थी 26 जुलाई को, जो कि मैनहास के लिए ही रखी गई थी और इस पार्टी में कई सारे फैमिली मेम्बर्स आए थे। नेबर्स और फ्रेंड्स को मिलाकर करीब 100 लोग थे वहाँ और ज़्यादातर फ्रेंड्स यहाँ मुमताज़ के ही थे, क्योंकि उनके हेल्पफुल और काइंड नेचर की वजह से उन्होंने पड़ोस में काफ़ी दोस्ती कर ली थी। तो इन दोस्तों में से एक दोस्त की बेटी ने मैनहास को बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू फाइनली ग्रेजुएटेड, यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड, यू आर एन इंजीनियर नाउ। जिससे सुनने के बाद मैनहास ने धीरे से अपने जूते की तरफ देखा नीचे, उसने बस सर हिलाया और वो वापस खाना लेकर अपने कमरे में चले गया। वहाँ आए सभी लोगों को ये चीज़ पता थी कि मैनहास इंट्रोवर्टेड है और वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, पर इस दिन वो सभी लोगों को अवॉइड कर रहा था। तो घर में जो फ्रेंड्स आए हुए थे उन्होंने आपस में ही गप्पे मारना शुरू करा कि व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, व्हाट्स रॉन्ग विद जमान्स सन। तो अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए मैनहास की नानी ने ये कहा कि आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो सुबह से कमरे में ही है। मैनहास पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, तो 27 तारीख को जब सुबह उसके डैड उसकी बहन को लेके काम पे चले गए तो उसने दिन होने का वेट करा, क्योंकि मैनहास को ये चीज़ पता था कि उसकी मॉम और उसकी नानी दिन में सोते थे। फिर वो एक क्रोबार लेके नीचे अपनी मम्मी के कमरे में गया। उसकी मॉम और उसकी नानी वहाँ पे सो ही रहे थे, तो उसने अपनी मम्मी के बगल में खड़े होकर अपनी मम्मी की शक्ल देखी और फिर एक पूरे फुल फोर्स वाले स्विंग से उसने क्रोबार अपनी मम्मी के सर पे मार दिया था। ये आवाज़ सुनकर उसकी नानी उड़ गई थी और फिर उसने दोबारा फुल फोर्स से ये क्रोबार अपनी नानी के सर पे भी मार दिया। अलेजिडली मैनहास वहाँ पर थोड़े देर खड़ा रहा, उसने क्रोबार नीचे फेंका और फिर वो वापस अपने कमरे में चले गया परफेक्ट वर्ल्ड खेलने। उसी के बाद उसने वो पहला टेक्स्ट डाला था डिस्कॉर्ड सर्वर पर। डिस्कॉर्ड सर्वर पर टेक्स्ट करने के बाद वो परफेक्ट वर्ल्ड खेल रहा था, जिसके थोड़ा टाइम के बाद उसे नीचे दरवाजे हिलने की आवाज़ आई एंड उसे ये पता चल गया था कि उसकी बहन अब घर आ चुकी है। और फिर उसी क्रोबार से अलेजिडली मैनहास ने अपनी बहन के सर पर भी मारा जब वो सीढ़ियों के पास आ चुकी थी। इसके बाद मैनहास ने अपनी बहन की फ़ोटो ली, अपनी नानी और मम्मी की फ़ोटो ली और वापस वो अपने कमरे में चले गया। उन फोटोज को मैनहास ने डिस्कॉर्ड सर्वर पर पोस्ट करा और फिर वो वापस गेम खेलने लगा। Why was he so calm? Nobody knows this thing, but he was handling it like it was just some another day for him. और फिर उसने अपने कमरे में गेम खेलते खेलते शाम होने का वेट करा और फिर अपने कमरे से ही उसने अपने डैड की टैक्सी की लाइट आते हुए देखा, जिसके बाद क्या हुआ, यू गाइस नो दैट थिंग। मैनहास का कहना था टेक्स्ट में भी कि वो एक डरपोक था। उसे ये चीज़ पता थी कि अगर वो मर जाता, अगर मैनहास ही मर जाता तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ आसान हो जाती, बट ही वॉज सच अ कावर्ड कि वो अपनी लाइफ नहीं ले पाया। इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ही वॉज एन एथियस्ट, तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करता था। इसीलिए उसने अपनी फैमिली से 3 साल तक झूठ बोला और उन्हें एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए, अपनी फैमिली को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उसने उन्हीं का कत्ल कर दिया। नाउ ये चीज़ अनक्लियर है कि मैनहास के घर में पुलिस कैसे आई और पुलिस ने भी उस टाइम पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था इस बारे में, बट ऑब्वियसली मैनहास वॉज अरेस्टेड। 2020 में मैनहास की कोर्ट हियरिंग थी, जो कि कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली हुई थी, जहां उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई थी। मैनहास का कोर्ट में ये कहना था कि फैमिली प्रेशर की वजह से और उसकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसने ये सब कुछ करा, पर मेरा मानना यह है कि मैनहास एक डिफ्लेक्टर, कावर्ड और सेल्फिश लड़का था, जो कि अपने आसपास के हर एक तिनके को ब्लेम करता है
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से पहले। एंड आई होप कि मनहाज जैसा कोई भी बेटा इतनी स्वीट जमान फैमिली को ना मिले। और इसी के साथ मनहाज जमान का केस यहीं पर समाप्त होता है। अगेन बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू दिस थिंग कि मेरा पहला गाना, मेरा पहला सिंगल आ चुका है Spotify पे। सो प्लीज गो लिसन टू इट, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। इट्स अ lo-fi song, so I'm 100% sure कि you guys will like it. And subscribe to me if you like watching true crime documentaries. Well, I hope you guys are healthy. I hope you guys are happy. Please keep your loved ones very close to you guys. And I will see you very, very soon. Bye bye.